तो बड़ी खबर आपको बताते उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर एक गौ रक्षक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब भारी हंगामा वहां पर देखा गया। मथुरा के छाता का ये मामला है। दिल्ली आगरा हाईवे गौ रक्षकों ने जाम कर दिया है। गौ रक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई गौ तस्करों की तरफ से, जब गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और गौ रक्षक बाबा चंद्रशेखर, जिनको फरसा वाले बाबा भी कहा जाता है, वो बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। और इसके बाद गौरक्षकों ने जमकर बवाल काटा। गौ तस्करों पर गाड़ी से कुचलकर बाबा की हत्या का आरोप है। पुलिस वालों के साथ गौरक्षकों की झड़प हुई, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, कई गाड़ियों को तोड़ भी दिया गया। और ये देखिए लोगों की भीड़ कैसी थी, भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिसकर्मियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, हंगामा शुरू हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए यहाँ पर। अब ये मामला बढ़ गया है और ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। देखिए पहली तस्वीर में फरसा वाले बाबा, यानी जो गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बाइक से ये पीछा कर रहे थे जिस वक्त कुचल दिया गया। अब घटना में शामिल एक मुस्लिम युवक, मौके से उसको लोगों ने पकड़ लिया और 3 हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद भाग जाने में सफल रहे। अब इसी में ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री गौ रक्षक की हत्या पर, मथुरा में गौ रक्षक की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश भी दिया है कि सख्ती से कदम उठाए। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को कठोर कार्रवाई का निर्देश देते दिखे। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। जब मामला तूल पकड़ता दिखा तो यह मामला बढ़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बात की, मामले की जानकारी ली और उसके बाद ये आदेश जारी किए कि सख्ती के साथ कदम उठाया जाए और किसी भी आरोपित को इस मामले में बख्शा नहीं जाए। कठोर कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद क्या अब वहां पर गौ रक्षकों की भीड़ शांत हुई है या नाराजगी अभी भी जारी है? बिल्कुल हिमांशु, देखिए अभी भी गौ रक्षकों की भीड़ जो है वो शांत नहीं हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये हत्या हुई है, उनके कई समर्थक थे वो वहां पर पहुंच गए और तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा हाईवे जाम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जो फरसा वाले बाबा थे चंद्रशेखर, वो पीछा कर रहे थे, ये बताया गया वो गौ तस्कर का, और उस दौरान उन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया, जिसको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल अधिकारियों को वहां पर पहुंचना है और बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। यहाँ पर मृतक के साथ जो हुआ जिस तरीके से, उसमें भी ये कहा है कि उनके साथ पूरी सांत्वना है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जो आक्रोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। हाईवे पे पूरी तरीके से समर्थक वहां पहुंच गए हैं और पुलिस के साथ झड़प शुरू हुई थी और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद समर्थक नहीं मान रहे थे और वो आक्रोश इतना ज्यादा था कि तत्काल कार्रवाई की बात कर रहे थे। और इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर वहां पर अभी भी पुलिस और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनके बीच में संघर्ष जारी है। और इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने और फोर्स की मांग की है और वहां पर कई आला अधिकारियों को भेजा जा रहा है कि जिससे कि वहां पर कोई व्यवस्था को रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से फरसा वाले बाबा की ये कह सकते हैं कि कथित तौर पर हत्या हुई है, गौ रक्षकों का वो जो पीछा, गौ रक्षक बहुत समय से थे वो, और काफी समय से वो इस तरीके की बात उठाते रहे हैं गौ हत्या को लेकर। और नहीं, लेकिन अगर पुलिस वालों का काम गौ रक्षक कर रहे थे, पुलिस कर्मियों का काम होता है गौ तस्करों को रोकने, ऐसे में गौ रक्षक वहां पर गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस को नहीं पता था वहां पर गौ तस्करी हो रही है? क्या इस मामले में संबंधित किसी अधिकारी पर गाज गिर सकती है? क्या ऐसा है? बिल्कुल, देखिए ये पहले से भी बताया गया था, क्योंकि काफी समय से चंद्रशेखर और जो फरसा वाले बाबा हैं वो इस बात को उठाते रहे हैं कि वहां पर गौ रक्षा के लिए वो काम कर रहे थे। कई बार तस्करी की उन्होंने रिपोर्ट की थी, लेकिन जिस तरीके से ये जो गाड़ी जा रही थी गौ तस्करी के लिए, उसमें
कहीं ना कहीं ये चीजें सामने जरूर आई हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं पुलिस का जो जानकारी में थी या नहीं, ये तो अभी बाद में पता चलेगा जांच के बाद। लेकिन ये तो जरूर है कि इस बात को लेकर काफी बार शिकायत की गई थी और अब चूंकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है, तो ये तो जरूर है कि कोई ना कोई कार्रवाई अधिकारियों पर बिल्कुल। बनती है। और मामला से उन्होंने गंभीर है, कहा तो है ऐसे कि वहाँ पर मामले में संवेदनशीलता के साथ गंभीरता भी बरतनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।